हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। कैसे सभी आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो गए। तो अब राधाष्टमी आने वाली है, तो राधाष्टमी के शुभ अवसर पे आपके लिए मैं एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार वीडियो लाने वाली हूँ। लाडली की प्राण प्रतिष्ठा, ये आपके बहुत काम आने वाली है, आपके लाडली के लिए और आपके लड्डू बाबू के लिए भी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और हमने लाडली को उठा दिया है। और आप राधाष्टमी पर व्रत ज़रूर रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपने व्रत नहीं रखा तो जन्माष्टमी का व्रत भी पूर्ण नहीं होएगा। तो अभी हमारी लाडली स्नान कर रही हैं और प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक बार होती है, जब हम आपके लड्डू लाडो नए नए आए हों। और आप प्राण प्रतिष्ठा चाहे 5 दिन पहले शुरू कर दीजिए। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर जैसे राधाष्टमी वाले दिन 5 घंटे किसी एक चीज़ में आप रख दीजिए, तो वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, अगर आप बाई चांस नहीं कर पाए हो तो। अभी आपको मैंने बता दिया है, तो आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल आएगा। आप ज़रूर करिएगा प्राण प्रतिष्ठा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे लड्डू बाबू की तो हो गई थी पहली पिछले साल, हमारी राधा रानी की फर्स्ट राधाष्टमी है, इसलिए लाडली की ये पहली प्राण प्रतिष्ठा थी। तो लड्डू बाबू की मैंने 4-5 दिन पहले शुरू करी थी, तो लाडली की मैंने 5 दिन पहले शुरू करी है। तो अभी सबसे पहले सुबह मैंने लाडली को नहला रही हूँ और मैंने नहला दिया है। ये देखिए हमारी लाडली श्यामा रेडी हो चुकी हैं और हम लोगों ने एक चुन्नी उड़ा दी है, क्योंकि उन्होंने रिवर्स नहीं करना है, ऐसे रखना। तो सबसे पहले मैं प्राण प्रतिष्ठा करूँगी गेहूँ की। सबसे पहले अनाज की करी जाती है, गेहूँ या फिर चावल की। तो यहाँ मैंने गेहूँ का इस्तेमाल करा है और गेहूँ में अब हम लाडली श्यामा को निर्वस्त्र तो डालते नहीं हैं उसमें, तो मैंने उन्हें चुन्नी उड़ा दी। आप भी ऐसे करिएगा। और फिर आँखों पे लाल कलर की हमने पट्टी बांध दी है। आपके पास कोई भी छोटा सा कपड़ा हो रेड या येलो कलर का, वो डालेगा। और राधा रानी का फेवरेट कलर होता है ब्लू, तो आप राधाष्टमी पे लाडली श्यामा को ब्लू कलर का ही ड्रेस पहनाइएगा, क्योंकि राधा कृष्ण दोनों का फेवरेट होता है ब्लू कलर और कृष्णा जी का येलो होता है। और आप राधाष्टमी वाले दिन लाडली के पास बांसुरी ज़रूर रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा शुभ होती है। ये देखिए मैंने लाडली के आँखों पर पट्टी बांध दी है लाल कलर की, और ये ध्यान रखिएगा पट्टी खुली नहीं चाहिए। अगर आपकी छोटी लाडली बाई चांस खुल जाती है तो कोई बात नहीं, आप फिर से बांध दीजिएगा, ठीक है। और मैंने ये लाडली को गेहूँ में डाल दिया है। मैं ये राधाष्टमी से पहले एक बार अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाए, अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में, तो कोई नहीं, आप 5 घंटे का कर सकते हैं अनाज का, ठीक है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और यहाँ मुँह नहीं ढकना, आपकी मर्ज़ी मुँह ढको या ना ढको, लेकिन थोड़ी सी शरीर ढक जाए उसी में काफ़ी है। और ये देखिए हमारी लाडली को मैंने ढक दिया है गेहूँ से। और लाडली तो पूरे ढक चुके हैं, और उसके ऊपर इन्हें किसी को देखना नहीं है। अगर एक बार इनके ऊपर, ये देखिए मैंने ये चुन्नी ली है माता की, इनके ऊपर ही डाल दूँगी चुन्नी, इसके ऊपर, ये देखिए। और आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, इस चुन्नी को आपको खोलनी नहीं चाहिए 24 घंटे के बाद, मतलब सीधे अगले दिन डे 2 में खुलेगी ये चुन्नी। तो अभी आप दर्शन लीजिए हमारे राधा रानी के। तो डे 1 है, डे 1 में हम लाडली को रख रहे हैं गेहूँ में। तो इसे ढक दिया चुन्नी को, और फिर अब अगले दिन सुबह हम खोल कर देखेंगे और उनका प्राण प्रतिष्ठा चेंज कर देंगे। मतलब प्राण प्रतिष्ठा तो होगी, लेकिन चेंज कर देंगे चीज़, जैसे आज गेहूँ में है तो कल हम सब्ज़ी में रखेंगे किसी तरह। तो आज है डे 2 और आज में हम सब्ज़ी में रखने वाले आज हम। तो ये रहा आलू मेरे पास है, तो मैं आलू में आज लाडली श्यामा को रखूँगी आलू में। तो अभी मैं लाडली श्यामा की चुन्नी खोल देती हूँ, आप दर्शन लीजिए लाडली श्यामा के, ये देखिए। और ये रही हमारी प्यारी लाडली श्यामा गेहूँ में है। और बहुत ज़्यादा लाला सैड थे 5 दिन तक, क्योंकि लाली के बिना अधूरे थे, इसलिए मैंने उनके पास अष्टसखिया में जो मुझे राधा रानी मिली थी वो मैंने रख दी थी, ताकि वो सैड ना हो। और बिना खाए पिए लाडली श्यामा 5 दिन तक रहे, इस बात का बहुत दुख है, लेकिन इस बात की बहुत खुशी होगी जब राधाष्टमी पर हम लाडली श्यामा का पंचामृत स्नान करवाएंगे। और अभी आपको लास्ट में क्या करना है प्राण प्रतिष्ठा के पास, वो आपको लास्ट में बता दूँगी। देखिए हमने लाडली श्यामा को निकाल दिया है गेहूँ से, और उनकी चुन्नियों कई सारे गेहूँ लिपट गए थे, तो मैंने उनको गेहूँ को निकाल रही हूँ, ये देखिए। कि जब आपकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा खत्म हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट डे उनकी पट्टी खोलनी है और उनका पंचामृत स्नान करवाना है। पंचामृत स्नान कैसे करवाते हैं आप सभी को पता ही होगा।
तो ये देखिए कुछ गेहूं के टुकड़े इधर उधर रह गए थे, लेकिन मैंने फिर इकट्ठा करके रख दिया। राधा रानी के सारे चुन्नी में गेहूं चिपक गए थे, इसलिए मैंने इन्हें फिर छुटा के वापस से रख दिया। तो ये देखिए अब मैं गेहूं को इस कटोरी में डाल दे रही हूँ, और अब इसमें हमें राधा रानी को हमने रख दिया इस कटोरी में, और उसके ऊपर से हम आलू रख देंगे, सारी एकदम ढक देंगे आलू से, इस कटोरी को भर देंगे। तो ये देखिए मैं एक एक करके सारे आलू रख रही हूँ। आप चाहे तो कोई से भी, जैसे 2-4 फल सब्ज़ी हैं या कितनी भी फल सब्ज़ियाँ हैं, मैंने तो यहाँ जैसे फलों में मैं कल करने वाली हूँ सेब का, तो पूरे सेब ही रखूँगी, और आलू का तो पूरे आलू ही रखूँगी। आप चाहे तो कोई सा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये देखिए हमारी राधा रानी को मैंने रख दिया है, और अब है डे 2, मतलब डे 3 है, सॉरी। तो आज तीसरे दिन हम इसमें रखने वाले हैं फल में अनाज, सब्जियां, फल, फिर कुछ मीठे में मिश्री, शक्कर या फिर चीनी में आप रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने लास्ट रखा था डे 5 में फूलों में। और फिर उसके बाद आपको करवाना है पंचामृत स्नान। आपको राधा अष्टमी व्लॉग में मिलेगा पंचामृत स्नान, इस व्लॉग में आपको सिर्फ वही दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी राधा रानी की पट्टी बीच में खुल गई थी, लेकिन कोई नहीं, मैंने वापस बांध दी। ये देखिए आप सभी। छोटी राधा रानी रहती तो एक ना एक बार पट्टी खुलने के चांसेस रहते हैं, कोई नहीं, लेकिन उसमें तो पट्टी खुलनी नहीं चाहिए। तो अब डे 3 है, और अब मैं इन्हें सेब में रखूँगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है। आपको भी ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा करनी है अगर आपके पास राधा रानी या फिर लड्डू बाबू हैं। लड्डू बाबू का भी यही सेम प्रोसेस है, उनके साथ भी ऐसे ही करना है। मैंने लड्डू बाबू को चावल में भी रखा था, गेहूँ में भी, आप किसी में भी रख सकते हैं, अनाज में, आटा, गेहूँ, चावल, किसी में भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए मैंने सिर्फ से इनको लाडली श्यामा को पूरा ढक दिया है, और अब इसके ऊपर से मैं चुन्नी रख के वापस से रख दूँगी। देखिए मैंने लाल चुन्नी रख दी है, वही वाली जो मैंने आपको दिखाई थी पहले। और उस चुन्नी को रखने के बाद हम लाडली श्यामा को एक साइड में रख देंगे। तो ये देखिए हमारी लाडली श्यामा को। और अब है फाइनल डे 2, और अब देखिए मैंने यहाँ डे 4 में लिया है शक्कर। ये देखिए शक्कर का इस्तेमाल करा है मैंने डे 4 में। और अब लाडली श्यामा को खोलते हैं। ये देखिए अब हमने लाडली श्यामा को खोल दिया है, और अब इसके बाद हम सारे सेब निकाल लेंगे। और सेब निकालने के बाद हम इसमें इस कटोरी में ये सारे शक्कर रख देंगे, उस कटोरी में डालकर। ये देखिए आप सभी, हम इस सेब को अब निकाल देते हैं। एक एक करके आपको आराम से सारे सेब निकाल लेने हैं, और फिर उसके बाद आपको इसमें शक्कर डाल देना है। और हाँ, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, अगर जिसके पास राधा रानी नहीं है वो क्या करे, कोई बात नहीं, राधा रानी नहीं है तो उस दिन राधा अष्टमी वाले दिन लड्डू बाबू को अपनी राधा रानी बना दीजिए, हो जाएगी आपकी फिर इसलिए राधा अष्टमी, ठीक है। अब ये करिएगा अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो। ये देखिए अब आ गया है फाइनली डे 5। डे 5 में हम ये देखिए इन्हें फूलों से अब रखेंगे। ये मैंने यहाँ पीले कलर के फूल ले लिए हैं, पीले रंग के, जो कान्हा जी के फेवरेट होते हैं। और इसमें गुलाब कलर का फूल भी है। और ये देखिए अब इससे बाहर निकालते हैं लाडली श्यामा को, शक्कर से बाहर निकाल दे। देखो शक्कर पूरी उस कटोरी में जम गई थी, और उस कटोरी में लाडली श्यामा के चरण और हाथ के निशान पड़ गए थे। अब मैं आपको शक्कर का भी दर्शन करवाती हूँ कि कैसे हो गए थे। ये देखिए मैंने इस शक्कर को दूसरी कटोरी में डालने की कोशिश करी, लेकिन ये छुट्टी ही नहीं रही थी, पूरी चिपक गई थी। तो मैंने दूसरी वाली कटोरी में, इस वाली कटोरी में मैंने प्राण प्रतिष्ठा दूसरी वाली कटोरी में करी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। राधा रानी के दोनों चरण के दर्शन लीजिए, बहुत किस्मत वालों को ऐसे दर्शन मिलते हैं। तो अभी प्रणाम कीजिए इन चरणों को और इनके हाथों को, साक्षात लक्ष्मी माता के हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो ये गेहूँ वगैरह है इन सबको मतलब वापस आप गेहूँ में डाल दीजिएगा। जैसे ये मिश्री है तो मिश्री में वापस मिक्स कर दीजिएगा, और इसे एक बार चखिएगा ज़रूर, राधा रानी का प्रसाद है ये, ठीक है। और इसे उसी अनाज में आप डाल दीजिएगा।
जैसे गेहूँ है, वापस गेहूँ में मिक्स कर दीजिएगा इसे। भोग लगाने जब भी लाला का भोग लगाते हैं तो खा लीजिए, अगर नहीं खाते हैं तो आप खाने में मिक्स कर दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा फूलों से ढक दिया है। राधा रानी को बहुत ज़्यादा ही फूल मैंने रख दिए थे कुछ, ताकि राधा रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए और सुगंध लेते रहें अच्छे अच्छे फूलों की। और मैंने कुछ फूल मंदिर में और लाला के पास भी चढ़ा दिए थे। देखिए लाडली श्यामा पूरे फूल से ढक चुकी हैं, उनके ऐसा लग रहा है कि चारों ओर फूल बंगला छा गया है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है क्षण, आप देख सकते हैं। ये देखिए फूलों से मैंने उन्हें ढक दिया है और अब इनके ऊपर चीनी ढक देते हैं। और चलिए लोग आशा करते हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा, हेल्पफुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।